हेलो जी, नमस्कार। खुले बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में बहुत ही ज्यादा आसान चीज अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी मैं कहूंगा कि आज तक आपने जो मेसोन और बेरियन पार्टिकल्स के लिए आई का वैल्यू निकाला, I3 का वैल्यू निकाला, स्ट्रेननेस का वैल्यू निकाला, उन सब का एट फोल्ड वे का मतलब उन सब में अपन उन पार्टिकल्स के स्ट्रेननेस को कैसे देखते हैं, उसमें I3 का वैल्यू, उसमें चार्जेस का वैल्यू एक साथ अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सब के बारे में अपन जानेंगे दोस्त। और बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं बोलूंगा ये लेक्चर आप अटेंड करोगे और लेक्चर के खत्म होने तक आपको क्लियर रहेगा, मतलब बाद में नोट्स को पलटने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना आसान है। अगर बीते लेक्चर्स में आपने नोट्स पढ़ रखे हैं, अगर बीते लेक्चर्स में आपने नोट्स कवर अप कर रखे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि पेज पलटने की भी जरूरत नहीं है। और अगर पेज पलटने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान कोई टॉपिक है तो उसे पढ़ लेना वो बहुत ही ज्यादा आसान है, उसे पढ़ लेना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा बेटर होगा, ताकि अपन आगे चल करके पेज ना पलटे। तो चलिएगा, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग अपनी एक मोटिवेशन कोट के साथ हो जाए तो क्लास में आनंद आ जाए। तो एक छोटी सी पंक्ति कहूंगा और उसमें सब कुछ भाव निहित होंगे, सब कुछ चीजें निहित होंगी, और उस पंक्ति को आप ध्यान रख लोगे तो मेरे भाई इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता जिंदगी में कुछ हो सकता है। तो एक बहुत ही प्यारी पंक्ति है कि सक्सेस यानी सफलता उस घर का दरवाजा खटखटाती है जिस घर के आगे सेठ दुर्गादास नहीं लिखे होते, जिस घर के आगे लिखे होता है मेहनत, जिस घर के आगे लिखा होता है परिश्रम, सफलता उस घर का दरवाजा खटखटाती है और उसे सफल बनाती है। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, अपने परिश्रम पे ध्यान देना है, सक्सेस अपने आप अपने पास आएगी। कहते हैं ना, एक 3 इडियट का वो बहुत ही प्यारा डायलॉग है कि अपने नॉलेज पे ध्यान दो, अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो, हैं, सफलता झक मार के आपके पीछे भागेगी। तो वो है अपनी काबिलियतता को परखो। तो चलेगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं अष्टतही तरीका, 8 फोल्ड वे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर अष्टतही तरीका किसका है, आप किन चीजों की बात कर रहे हो, किसमें हमें कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, और आप जो बोल रहे हो वो भी हमें अभी पढ़े नहीं पड़ा। तो मैं बोल रहा हूं ना, आप अंत तक जुड़े रहो, आपको सब कुछ पल्ले पड़ जाने वाला है, आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाने वाली है मेरे भाई। अष्टतही तरीका मतलब आपने पार्टिकल सारणी पढ़ रखी है, और पार्टिकल सारणी में अपन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाले पार्टिकल्स की बात करेंगे जिनमें प्रबल अन्योन्य क्रिया लग रही होती है। और प्रबल अन्योन्य क्रिया अपने हेड्रोन पार्टिकल में लग रही होती है। हेड्रोन पार्टिकल फिर 2 भागों में मेसोन और बेरियन में बटा होता है। किन किन में बटा होता है मेरे भाई? मेसोन और बटा होता है अपने बेरियन में। तो अपन इन दोनों पार्टिकल्स मेसोन और बेरियन पार्टिकल्स का अष्टतही तरीका देखेंगे। इनमें जो पार्टिकल्स हैं उनको 8 फोल्ड वे में जचाएंगे। अब कैसे जचाना है ध्यान से सुन लेना, मैं बोल रहा हूं यहीं पे क्लियर हो जाएगा भाई। सबसे पहले अपन ले लेते हैं अपना मेसोन पार्टिकल। लेक्चर बहुत छोटा रखूंगा लेकिन बहुत कमाल का लेक्चर होगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। मेसोन पार्टिकल की बात चल रही है, बात मेसोन पार्टिकल की चल रही है, तो मेसोन पार्टिकल का अपन अष्टतही तरीका देखने वाले हैं। मेरे को एक बात बताओ, मेसोन पार्टिकल में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? तो आप कहोगे सर पायोन, तो पायोन का मतलब पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। कायोन तो के प्लस और के जीरो, और एक आता है सर इटा जीरो। पहली बात तो अष्टतही तरीका मतलब 8 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। 8 फोल्ड वे आप पढ़ने जा रहे हो, क्वेश्चन क्या पूछेगा? मेसोन पार्टिकल का अष्टतही तरीका लिखिए, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बेरियन पार्टिकल का अष्टतही तरीका समझाइए, लिखिए। अब अष्टतही तरीका क्या होता है? मेसोन पार्टिकल तो अष्टतही तरीका मतलब 8 उसमें पार्टिकल हो, अष्टतही 8 सतहें। सतह का मतलब होता है 8 पार्टिकल। बोले सर बड़ी आप हिंदी झाड़ रहे हो, बड़े संधि विच्छेद कर रहे हो। नहीं भाई, अपन हिंदी के विशेषज्ञ नहीं हो सकते कभी।
हमें इतनी हिंदी नहीं आती, हमें इतनी संधि विच्छेद नहीं आती है। मैं आपको एक तोड़ करके बता रहा हूं कि शब्द अष्ट से पता चल रहा है। बोले 8 पार्टिकल का अरेंजमेंट, 8 पार्टिकल को एक फिक्स ढांचे में, एक फिक्स कोई भी एक समूह होगा, फिक्स कोई भी एक अपनी अपन बोल सकते हैं कि कोई भी एक संरचना है, और उस संरचना में उन 8 पार्टिकल को जचाना है, उसे कहते हैं अष्टतही तरीका। अब आप कहोगे सर मेसोन पार्टिकल है और इसमें 7 ही पार्टिकल है। आप कहोगे और 7 भी नहीं है सर, 6 ही पार्टिकल है। आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो 8 पार्टिकल का अरेंजमेंट और अपने मेसोन में तो सर 6 ही पार्टिकल है। अब बताओ 8 कहां से लाए? तो इसका मतलब भाई अपन को जचाना पड़ेगा। अपन बोल रहे हैं 8 पार्टिकल का समूह है, मतलब 8 पार्टिकल आपको बनाने पड़ेंगे। अब कहां से बनाए सर? मेरे भाई एक बात बताओ, इटा जीरो। अब देखो बनाएंगे कहां से? अब कहीं बाजार से खरीद करके तो लेकर के नहीं आएंगे। पहली बात तो ये समझो कि बात मेसोन की कर रहे हैं, तो मेसोन पार्टिकल का ही अष्टतही तरीका होगा, उन्हें ही 8 पार्टिकल में जचाना होगा। अब ये हमें ये बात देखनी है कि इन पार्टिकल्स में लाएं कहां से। तो इन्हीं पार्टिकल के एंटी पार्टिकल अपन लेंगे, क्योंकि मेसोन पार्टिकल हैं और इनके एंटी पार्टिकल भी तो मेसोन ही होंगे। भाई पार्टिकल ये मेसोन है, इनके अगर मैं एंटी पार्टिकल करता हूं तो वो तो मेसोन पार्टिकल के अंतर्गत ही आएंगे ना मेरे भाई। भाई इटा जीरो है, इटा जीरो का बार भी तो मेसोन पार्टिकल ही है, वो मेसोन एंटी पार्टिकल कहलाएगा, वो बात अलग है, लेकिन है तो मेसोन में ही ना। तो अपन इसके एंटी पार्टिकल देखेंगे। अब बोले सर कोई मन मर्जी वाला पार्टिकल ही ले ले क्या? बोले रात को सपने में आया था, बोले पाई वाले को ले लेना है। किसी एक के और सपने में आ गया, बोले के प्लस को ले लेना। किसी ने कहा बोले इट्टा जीरो अकेला पड़ा हुआ है, इसका एंटी पार्टिकल ले लेते हैं, इसका 7 वाला मिल जाएगा। अकेला क्या क्या करेगा? नहीं भाई, आपके सपने में आने से, आपके सोचने से, आपके इटा जीरो पे दया करने से एंटी पार्टिकल नहीं बनेगा ना भाई। आपके दया करने से एंटी पार्टिकल नहीं बनेगा। तो फिर सर आप बताओ, तो इसका कोई लॉजिक होगा, इसका कोई मेथड होगा, और उसी मेथड को तो आपको सीखना है। तो मेरे भाई अब बताओ, पहली बात तो मेरे को एक बात बताओ, इटा जीरो तो अकेला है, अपन को पार्टिकल्स कितने चाहिए? बोले सर 2 पार्टिकल्स चाहिए। कितने पार्टिकल? बोले सर 2 पार्टिकल। अब पहली बात तो यह है कि 2 पार्टिकल होंगे, तो पहली बात तो अपन इनका बार करेंगे, तो 2 पार्टिकल वाला समूह देख लो, सीधी सी बात है, उसका बार कर लोगे 8 पार्टिकल हो जाएंगे। इटा जीरो अकेला है, अगर आप इसका बार भी कर लोगे तो भी अपना मामला जचेगा नहीं। अगर आप इसका बार भी कर लोगे तो भी मामला जचेगा नहीं, तो इटा जीरो को तो छोड़ देंगे। फिर कोई कहेगा बोले सर पाई वाले को ले लो, कोई कहेगा पाई वाले को ले लो। मेरे भाई पाई में 3 वाले पार्टिकल हैं, मतलब पाई अपना ट्रिपलेट समूह है, 3 पार्टिकल है। बताओ किसको लेओगे? अगर इन 2 को ले लिया तो पाई जीरो बुरा मान जाएगा, अगर इन 2 को ले लिया तो पाई प्लस बुरा मान जाएगा, अगर इन 2 को ले लिया आपने तो पाई माइनस बुरा मान जाएगा। और अपन अष्टतही तरीका चीजों को सरल करने के लिए बना रहे हैं, किसी को नाराज करने के लिए तो नहीं बना रहे। भाई इन तीनों में लेओगे तो एक पार्टिकल छूटेगा, अपन कैसे छोड़ देंगे? भाई किस मर्जी से छोड़ दे उस पार्टिकल को, तो इन तीनों को भी नहीं ले सकते। अब अपने पास लास्ट ऑप्शन बच गया। बोले कहते हैं ना कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन वही था, इसलिए मैंने वही चूज किया। मेरे भाई लास्ट ऑप्शन कायोन वाला है। कायोन वाला को देखा, उसको पूछा कि बोले तू राजी है? तो उसने कहा कि भाई हम 2 हैं, हमारे 2 हो जाएं तो दिक्कत किस बात की है? कायोन बोला, बोले हम 2 हैं, के प्लस और के जीरो, के प्लस पति हो गया, के जीरो पत्नी हो गई। बोले हमारे 2 हो जाएं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है ना, परिवार 4 का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर के प्लस को पूछा गया, बोले 2 हैं और इनके 2 हो जाएंगे, पत्नी भी खुश पति भी खुश, दिक्कत किस बात की है? तो फिर कायोन का ही एंटी पार्टिकल ले लिया, और को तो दिक्कत आ रही थी। अपने कायोन भैया मान गए, कायोन भैया मान गए, तो कायोन वाले का क्या ले लिया भाई? एंटी पार्टिकल ले लिया। के प्लस का एंटी पार्टिकल क्या हो गया मेरे भाई? के माइनस, और के जीरो का एंटी पार्टिकल क्या हो गया? के जीरो का बार। अब गिनने बैठोगे तो पार्टिकल हो गए 8, पार्टिकल हो गए 8। बोले सर अब अरेंजमेंट बता दो ना। तो अब देखो अरेंजमेंट देख लेते हैं। अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा कि बीच वाली रो में 3 पार्टिकल्स लेंगे। बीच वाली रो में कितने पार्टिकल्स लेंगे मेरे भाई? 3 पार्टिकल्स। बीच वाली रो में कितने पार्टिकल्स लेंगे? 3 पार्टिकल्स। ये लो, ठीक है। ऊपर 2 पार्टिकल्स,
नीचे भी दो पार्टिकल्स और ये बनेगा एट फोल्ड वे इस प्रकार से। अब इसमें अपन को पार्टिकल जताना, ये देखो इस प्रकार की आकृति जो बनेगी ना आपकी, वो बनेगा एट फोल्ड वे। बोले सर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी आकृति तो फिर भी हमें थोड़ी बहुत पल्ले पड़ गई, आकृति ही पल्ले पड़नी चाहिए, बाकी चीजें तो अपन देख ही लेंगे। अब देखना, अब ध्यान से देखना मेरे भाई। अब देखो एट फोल्ड वे क्या। अब बोले सर ऊपर किसको रखे, नीचे किसको रखे, बीच में किसको रखे, ये भी तो बताओ। यूं ही क्या आप रटाने जा रहे हो? नहीं रे, रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझेंगे, चीजों को देखेंगे। भाई ऊपर वाला ये बोलता है कि दो पार्टिकल्स, यानी जो दो वाला समूह है वो ऊपर आएगा, तीन वाला समूह है वो नीचे आएगा, और इधर भी दो वाला समूह आएगा। तो सीधी सी बात क्लियर हो गई। बोले पायोन तो यहां पे कहीं होगा, कायोन यहां पे कहीं होगा। अब यहां पे पार्टिकल आता है कि एंटी पार्टिकल आता है बात अलग है, लेकिन कायोन का ये दोनों फिट हो गए, क्योंकि दो वाले पार्टिकल तो वही हैं, हम दो हमारे दो, वो तो कायोन है, और कायोन के लिए तो ये दो डब्बे बचे हुए। पायोन के हम तीन और हमारे कोई नहीं, हमारे कोई नहीं, तो वो ये वाला डब्बा बचा हुआ है। इतना जीरो बोले यार मेरे को भी देख लो, है भोला आदमी हूं, अकेला हूं, है मेरे को भी कोई रोटी टुकड़ा दे देना, मेरे को क्या चाहिए है इस जिंदगी में, मैं तो अकेला हूं, सिंगल आदमी हूं। आप तीन हो, पायोन तीन हो, तुम अरेंजमेंट कर लोगे, पाई प्लस पाई माइनस पति पत्नी, और पाई जीरो उनका लड्डू बेटा। अब देखो इट्टा जीरो बोल रहा है भाई मैं तो क्या रह गया, सिंगल रह गया, मेरा तो कोई ब्याह ही नहीं हुआ। अगर ब्याह नहीं हुआ तो भाई पाई वाले कोई बोलेगा, बोले यार थोड़ा सेट कर ले। अब देखो अब ये किस प्रकार से सेट करते हैं, ध्यान से एक नजर दौड़ा लेना। पहली बात है, पहले पिता आएगा, यानी पहले पेरेंट्स को रखोगे या फिर बेटे को। बोले आप कहोगे सर किस बात की बात कर रहे हो? अगर हम आगे करेंगे किसी भी चीज को काम करने के लिए तो पेरेंट्स को करेंगे ना भाई। तो मेरे को बताओ यहाँ पे आप बार वाले लेओगे, क्योंकि के प्लस और के जीरो से उत्पन्न हुए हैं के माइनस और के जीरो का बार, तो अपन पहले तो पेरेंट्स को रख लेंगे। अब पेरेंट्स को भी सबसे पहले क्या है, बोले सर माताजी को रखें कि पिताजी को रखें? तो भाई पहले अपन लेंगे लेडीज फर्स्ट, मतलब के जीरो, मतलब यहां पे है कि आवेश के बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले जिस पे छोटा आवेश होगा उसको सबसे पहले इधर रख लेंगे, फिर उससे बड़ा आवेश, सबसे छोटा आवेश, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी आवेश के बढ़ते हुए क्रम में। और आपको पता है ये माताजी है ये पिताजी है, पहले अपन माताजी को रखेंगे, यानी के जीरो को सबसे पहले रख दिया, के प्लस पिताजी को बाद में रख दिया। फिर दूसरी बात आई, बोले यहां पे भी सर कायोन वाला ही आएगा। अब पहले भाई को रखे कि बहन को रखे, ये बताओ ना भाई। देखो बात करें बहन की तो वो माताजी की तरफ रहेंगी, या फिर अपन बात करें तो माताजी उनकी बातों को ज्यादा समझेंगी, क्योंकि लेडीज की बात को ज्यादा समझेगी, और जो जेंट्स है वो जेंट्स की बात को ज्यादा समझेंगे, या फिर जेंट्स की तरह व्यवहार करेगा, लेडीज की तरह व्यवहार करेगी। तो के जीरो का किया आपने, के जीरो का बार, तो के जीरो के सिद्ध में के जीरो का बार, माताजी के सिद्ध में माताजी की बेटी, और पिताजी के सिद्ध में पिताजी का बेटा, पिताजी का पारा, ये माँ की परी। बोले सर उल्टा बोल रहे हो, तो ये पापा की परी हो गई, ये पिताजी माँ का लाडला हो गया, या फिर पिताजी का पारा और माँ की दुलारी। इस प्रकार से यानी आपको एक बात समझना है कि ऊपर पेरेंट्स आ गए, नीचे बेटे आ गए। अब देखो माताजी क्या करेगी, अपनी बेटी को ज्यादा समझेगी, उसे ज्यादा समझाएगी क्या होता है जीवन में। तो ये सिद्ध में उसकी बेटी आ गई, सिद्ध में उसके पिताजी के बेटा आ गया, पारा आ गया, पारा। ठीक है, अब देखो बच गया क्या? बोले सर ये पायोन वाला बच गया। मैं बोल रहा हूं आवेश के घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले अपन पाई माइनस छोटा आदमी था, फिर पाई जीरो ये बड़ा थोड़ा, और फिर पाई प्लस सबसे बड़ा, तो इस रूप में लिख दिया। इटा जीरो बोल रहा है, बोले यार मेरे को नहीं समझोगे क्या तुम? अब देखो इटा जीरो को कहां पे सेट करें? पहली बात तो इटा जीरो को सेट कहां पे करें? तो मेरे भाई कायोन वालों के पास गया, तो कायोन वाले बोले देखो हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, हमें पालने पोसने के लिए हमने पहले अपने बच्चों को पाला पोसा, और फिर रोटा रोटी देने के लिए हमारे बच्चे हैं, हमें खाना खिलाने के लिए अगर अपन बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हैं जी, हमें जरूरत नहीं है। फिर बोले इटा जीरो यार, तो फिर ये पायोन वाले के पास जाता है, पाई माइनस के पास जाता है, बोले नहीं हम और हमारे पति खूब है जी। पाई प्लस के गया, बोले यार मेरी पत्नी नहीं मान रही है तो मैं कैसे मानूंगा, नहीं पाल पड़ा। पाई जीरो बेचारा अकेला था, अब अकेला था तो अकेला आदमी अकेले को जरूरी समझेगा।
भाई ये बच्चा है, बच्चे के साथ अंकल जी और आ जाए तो मजा हो जाएगा जिंदगी में। तो पाई जीरो बोले इधर आ जाओ अंकल जी, अपन यहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया, एटा जीरो को बीच में सेट कर दिया। ये हो गया एट फोल्ड वे पार्टिकल्स को दचाने का तरीका, सारा अरेंजमेंट एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर फिजिक्स की बात करें, बोले सर यहाँ पे आपने पति पत्नी बना दिए, बेटे बेटी बना दिए, क्या बात कर रहे हो सर? तो आप एक बात बताओ, एक कहानी के माध्यम से आपने समझाया, हमने समझा, फिजिक्स की भाषा भी तो कुछ भाषा होती होगी। तो मैंने क्या बताया, देखो दो डब्बे हैं तो दो पार्टिकल्स आएंगे और जो मेन पार्टिकल्स आएंगे वो आएंगे, इनमें बाहर वाले पार्टिकल्स आएंगे। अब बात ये आती है कि सर आवेश के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले कम आवेश वाला पार्टिकल, उसके बाद ज्यादा आवेश वाला पार्टिकल। देखो K0 और K+ में सबसे कम वाला K0, उसके बाद वाला K+ उससे ज्यादा आवेश रखेगा। अब इन दोनों का एंटी पार्टिकल सिद्ध में रख दो, K+ का एंटी पार्टिकल K-, K0 का एंटी पार्टिकल K0 का बार, ठीक है। पायोन 3 पार्टिकल है तो यहाँ पे 3 डब्बे बने हुए थे तो यहाँ पे जचेंगे ये। फिर मैंने बोला कि आवेश सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो पाई-, फिर पाई-0, फिर पाई+। फिर बात आई यार एटा जीरो, बोले बीच में, उसको एटा जीरो को ना यहाँ सेट हो सकता, बोले कोने वाले में सेट होता तो कहीं भी कर देते, कोई लॉजिक भी तो लगना चाहिए। तो कोने वाले में तो अपन सेट कर नहीं सकते, हाँ बीच में एटा जीरो को सेट कर दिया। अब देखो, अब बोले सर आप बोल रहे थे कुछ, क्या बोल रहे थे सर? आप बोल रहे थे इससे आवेश का पता लगाओगे, स्ट्रेन का पता लगाओगे, I3 का पता लगाओगे, वो बात मुझे याद है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे देखना, इन सब पे आवेश कितना, दोनों पार्टिकल्स में -1। इस वाले पूरे वाले रो में यूं टेढ़ी तीर से बनाओगे तो पूरा आवेश देख लेना, सबके ऊपर कितना है, सबके ऊपर 0। इस वाले पूरे रो में अगर मैं बात करूं तो सबके ऊपर आवेश कितना, +1। तो आवेश की बात तो ये हो गई, इस पे -1 हो गया, इस पे 0 हो गया, इस पे +1 हो गया। आवेश की बात तो ये हो गई। फिर सर वो स्ट्रेंजनेस, ठीक है, स्ट्रेंजनेस में एक बात ध्यान रखना, ऊपर जाओगे तो वैल्यू, अरे ऊपर आगे जाओगे तो बढ़ेगी, ऊपर जाओगे तो बढ़ेगी, तो ऊपर जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, नीचे जाओगे तो वैल्यू घटेगी। अरे जितनी सीढ़ियों पे ऊपर जाओगे तो आसमान में तारे ज्यादा दिखेंगे, आसमान में प्रकृति को ज्यादा फील करोगे, हवा ज्यादा मिलेगी। नीचे गड्ढे में जाओगे तो पसीने में डूब जाओगे, पसीने से तरबतर हो जाओगे। तो वही बात है कि जितना ऊपर जाओगे स्ट्रेंजनेस उतनी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? एक की बढ़ेगी भाई, एक ही बढ़ेगी, और नीचे जाओगे तो एक घटेगी। बीच वाले की स्ट्रेंजनेस देखो, यहाँ पे 0 है, ये पाई-। एक लॉजिक बता रहा हूं, बेसिकली इसका एक लॉजिक है याद करने का मेसोन में, ठीक है। बाकी स्ट्रेंजनेस आपको याद करनी पड़ेगी, वरना एक चीज की स्ट्रेंजनेस आपको याद करनी पड़ेगी, बीच वाली रो की। अब देखो ये माइनस, ये प्लस, इसका पूरा कैलकुलेट आवेश देखोगे तो कितना हो गया? बोले सर 0 हो गया। इसको सारे को जोड़ोगे तो स्ट्रेननेस कितनी? तो बोले सर 0 हो गई। बस इसका तो, ये मेसोन का तो फिक्स काम है। एक ऊपर जाओगे तो मैं क्या बोल रहा था, +1, ऊपर जाओगे तो एक स्ट्रेननेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और नीचे जाओगे तो स्ट्रेननेस की वैल्यू एक कम हो जाएगी। और बेरियन में आपको, ये मेसोन में तो आपको देखने से पता चल रहा है, सबको जोड़ोगे 0, सबको जोड़ोगे 1, सबको जोड़ोगे -1, तो स्ट्रेननेस की तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। बात आती है सर फिर किसकी? I3 की वैल्यू की। तो ये लो, ये I3 का वैल्यू, यहां पे I3 का वैल्यू बीच वाले में 0 है तो 0 रहेगा। इस वाले दोनों पार्टिकल्स में I3 की वैल्यू बात करें तो ये होती है -1/2, और यहां वाले पार्टिकल्स में I3 का वैल्यू बात करें तो ये होती है +1/2। सर ये क्या रगड़ा है? ये भाई ये याद करना है कि ये I3 का वैल्यू है वो 1/2 में चलती है, फिर वो चाहे मेसोन हो या फिर बेरियन हो। यहां बीच वाले की 0, इधर जाओगे तो -1/2, और इधर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, +1/2 जुड़ जाएगा। ये आपका पूरा अष्टतही तरीका हो गया, 8 फोल्ड वे हो गया। यहाँ पे आप y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब पार्टिकल्स के लिए आप y का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? y का वैल्यू कैलकुलेट करोगे B+S से। बेरियन पार्टिकल है क्या? नहीं है सर, तो बेरियन नंबर हो गया 0। स्ट्रेंजनेस, तो इन सारे पार्टिकल के लिए y का वैल्यू कितना हो गया? +1। इन सब के लिए y का वैल्यू 0, और इन सब के लिए y का वैल्यू -1। इस सूत्र में ही तो मैंने बांध रखा है, और यहाँ पे y का वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है इस 8 फोल्ड वे में। देखना
कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं बताया भाई, सारा काम आपके सामने है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़े। एक बार आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट जरूर लें और फिर अपन आगे बढ़े। कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी ऐसा मैंने हार्ड टॉपिक भाई बताया नहीं, और मैंने आपको हार्ड होने भी नहीं दिया इस टॉपिक को, आपको तो क्या। ठीक है, अब देखते हैं आगे अपन चलें। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं और अब अपन देखते हैं बेरियन वाले पार्टिकल का सही तरीका, फिर अपन क्लास को खत्म करते हैं। बोले सर क्लास ज्यादा खिंच रही है। अगर क्लास खिंच रही है तो भाई समझ में भी तो आ रहा है। अगर आपको मैं डायरेक्ट बोल दूं, बोले 8 फोल्ड वे ये होता है, तो एग्जामिनेशन टाइम पे तो आप देख ही लोगे इस क्लास को, एग्जामिनेशन टाइम पे तो देख ही लोगे। और उस वक्त अगर आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप क्लास को देख रहे हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो। मैं देखो एक काम बता देता हूँ बीएससी का। बीएससी में एक फिक्स रूल है, बच्चा तभी पढ़ेगा जब एग्जाम आएगी। जब एग्जाम के 15-20 दिन पहले वो देखेगा, फिर वो सर्च करेगा पार्थ सॉल्यूशन, सारथी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन, नहीं मिलेगा। बीएससी के लिए इतना अभी अवेयर ही नहीं हुए हैं, और मैं चाह रहा हूं कि अबकी बार जरूर लेके आऊंगा, ये सारी सीरीज में लेकर के आऊंगा। वन शॉट सीरीज भी अपन लेंगे, पार्थ के सभी क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, सारथी के सब कुछ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीते 5 सालों के सब कुछ लेकर के आऊंगा आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई अपना 1 रुपए भी आपसे चार्ज नहीं करूंगा, ये तो बिल्कुल फिक्स बात है। फिर भी बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम पे देखते हैं पार्थ सॉल्यूशन, सारथी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। कहां से मिलेगा भाई, मेरे को बताओ, एक बात बताओ, कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बीएससी को लेकर के अभी अवेयर ही नहीं हुए हैं। बीएससी को हल्के में लेते हैं और फिर पेपर ड्यू रहते हैं। अब 15-20 दिन पहले वो ये सर्च करता नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करेगा आगे फिर क्या बोले यार कोई टॉपिक को अपन सर्च कर ले। जैसे पार्थ पे कोई क्वेश्चन आ गया तो ये टॉपिक है, तो अष्टतही तरीका 8 फोल्ड वे लगाएगा। अब आ गया तो आ गया, यूट्यूब के सर्च लिस्ट में आ गया तो ठीक है आप देख लोगे, नहीं आया तो नहीं देखोगे। लेकिन उस वक्त फ्रस्ट्रेशन, उस वक्त आपकी जो चिंता, उस वक्त जो माहौल है वो बहुत गर्मा गर्मी का माहौल रहता है। उसमें आप एक क्लास को अष्टतही तरीके को समझने के लिए मुश्किल से आपको 10 मिनट लगने चाहिए, तब जाकर के आप और टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। अगर मान के चलेगा 30 मिनट में आपने अष्टतही तरीका समझा, इतने धीरे तरीके से समझा, तो फिर आप ना तो मेरी क्लास को देखोगे, सीधी सी बात है। क्योंकि उस वक्त आपको पास होना है, उस वक्त आपको नॉलेज नहीं चाहिए, उस वक्त आपको कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए, उस वक्त ये नहीं चाहिए कि मुझे याद कैसा करना। उस वक्त आपको चाहिए कि एक सही वे में बस हमें बता दिया जाए, एक बुक की भाषा से हट करके हमें नोट्स की भाषा मिल जाए, हम याद कर लेंगे, इतना हमें मिल जाए। तो उसमें क्या होगा कि मैं 10 मिनट में 8 फोल्ड वे कराऊंगा, यहाँ पे आपको 30-40 मिनट में 8 फोल्ड वे करा रहा हूं। यहाँ पे आपको एक एक चीज खोल के बता रहा हूं, वहां पे मैं थोड़ी बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। आपके और उनके अंदर मार्किंग को लेकर के डिफरेंस नहीं होगा कभी भी। आप 15 दिन पढ़ रहे हो या फिर पूरे साल भर पढ़ रहे हो सकता है मार्क्स 15 दिन वाले के ज्यादा आ जाए, लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना हमेशा, मार्क्स भले ही वो ज्यादा ला सकता है, मार्क्स रट रटा के कैसे ही ज्यादा ला सकता है, लेकिन आपने 15 दिन पढ़ा है तो कंसेप्ट 15 दिन जितने ही क्लियर हैं, एग्जाम के दूसरी ही रात उसे पूछ लेना, बोले कितना क्या आता है, कुछ नहीं आता है, ब्लैंक हो जाएगा। और आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो दोस्त 2 महीने के बाद भी आपको कोई पूछेगा ना 8 फोल्ड वे क्या होता है, तो आप बराबर तरीके से बताओगे, झट से बता दोगे, बोले 8 फोल्ड वे ये होता है। मैं बोलता हूं कंसेप्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और बाकी चीजें रटने वाला माहौल तो है ही, रट लेंगे बाद में। 15 दिन के बाद में, 15 दिन पहले भी पढ़ के लोग पास हुए हैं और होते आए हैं, क्या दिक्कत है उसपे। तो हमारे अंदर और उनके अंदर बात होती है, कोई डिफरेंस होता है तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को लेकर के होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो इसलिए कम से कम जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है, कम से कम जो इतना मेहनत करके, मैं बोल रहा हूं बहुत मेहनत की है, आपको 8 फोल्ड वे बुक में ऐसे दिया गया है, बुक में ऐसी भाषाएं थोड़ी है, माता पिता थोड़ी बना रखे हैं, बहुत मेहनत करके और फिर आपके लिए ये कंटेंट बटोरा जा रहा है। तो उसको आप सही वे में एक सही तरीके से समझे, उसे एक यूं मतलब ऐसे नहीं कि यार यूट्यूब पे क्लास हो रही है, उस दृष्टि से मत देखो। अगर क्लासेस कहीं भी हो रही है, अगर आपको एक कंटेंट मिल रहा है तो उस कंटेंट को सही तरीके से पढ़ो, ठीक है। खैर बाकी आपकी मर्जी है दोस्त। बेरियन कणों की बात कर लेते हैं। अब बेरियन कण कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, ध्यान देखना, सुनना। बेरियन कण कौन कौन से होते हैं,
तो बोले सर बेरियन कणों की बात कर रहे हो, मतलब उसमें न्यूक्लियन भी आता है, हाइपरॉन भी आता है। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, हाइपरॉन में अपना एक आ गया सिग्मा प्लस, तो सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, ओमेगा आ गया सर, लैम्डा आ गया, कोस्केट आ गया जिसमें कोस्केट -1 और कोस्केट 0 आता है। इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। बोले नहीं है, बिल्कुल सर यही है, और ये सारे अपने बेरियन पार्टिकल है। इनको गिना तो सर 9 आ रहे हैं। बोले 3 3 6 3 तो 9। ओहो, ये बड़ा यार दिक्कत कर रहा है सर। पिछले बार 6 आ गए, अब की बार 9 आ गए, मतलब एट फोल्ड वे जचाना नहीं आता है क्या इनको, या फिर ये पार्टिकल्स कुछ गड़बड़ा रहे हैं? अब मेरे को बताओ, वहां पे तो अपन ने 2 पार्टिकल जोड़ने थे, जोड़ लिया डबलेट वाला, यहाँ पे एक गठाना, अब किसको कम करूं? बोले किसको कम किया जाए? मेरे को एक बात बताओ, एक फंक्शन था, उस फंक्शन में सभी विद्यार्थी आए। अब एक बात बताओ, फंक्शन में मैंने बोला कि फंक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से बनाएंगे और सबको डांस करना है। क्या बोला मैंने एक विचित्र कण को लेकर के एक कहानी सुनाई थी, और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बोले फंक्शन किया अपन ने, क्लास में सभी बच्चों को डांस करना है और बेहतरीन तरीके से डांस होना चाहिए। अपन लुंगी डांस पे डांस करने वाले हैं, लुंगी डांस वाले गाने पे डांस करने वाले हैं, और उस पे जो गाना बजेगा और जो धुन पे अपन नाचेंगे बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई स्टेज पे जगह 8 ही लोगों की है, स्टेज पे जगह 8 ही लोगों की है, क्लास में आदमी 9 बैठे हैं। अब बताओ किसको छोड़ दे और किसको ले ले? अगर मैं बोलता हूं प्रोटॉन को, बोले यार बेवकूफ हो, मतलब मैं डांस नहीं करूं बाकी 8 डांस करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सिग्मा से पूछा, बोले ना 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 ना, ये नहीं चलेगा पूरा, मैं तो भयंकर तरीके से, और मैं तो हुई प्रोफेशनल डांसर। फिर मैंने पूछा यार लैम्डा, कोस्केट सब मना कर दिए। फिर ओमेगा के बारे में मैंने आपको कहानी बता रखी है। बोले ये आदमी विचित्र है, इसको सिर्फ और सिर्फ फटने से मतलब है। दुनियादारी क्या कर रही है, डांस वांस मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि मैं कुछ सक्सेस हो जाऊं। मैंने विचित्र का मतलब ये नहीं बताया था कि इसे नेगेटिव वे में ले। विचित्र का मतलब जो सब पार्टिकल से भिन्न हो, जिसकी जो रुचि है, जिसकी जो क्षमताएं हैं वो सबसे अलग हो, जिसका जो इंटरेस्ट है वो सबसे अलग हो, वो होता है विचित्र। ओमेगा बोलेगा, बोले हाँ जी मैं डांस नहीं करूंगा, मुझे केमिस्ट्री की क्लास लेनी है। भाई आप कर लो डांस, आपको प्रोग्राम मनाना है मना लो, मैं डांस नहीं करूंगा, मैं विचित्र हूं पहले बोल रहा हूं। तो फिर क्या? बोले हाँ तू हट जा यार। उसको नाराज भी नहीं किया, और अपने 8 लोगों का काम भी बैठ गया। अब अपन ढंग से लुंगी डांस पे डांस करेंगे, ठीक है? अब देखना अष्टही तरीका, मतलब मेरे भाई 2 घोड़े ऊपर, 3 घोड़े नीचे, ये लो, और फिर 2 घोड़े नीचे और जस्ट बराबर में, ये बन गया अपना एट फोल्ड वे। अब इसको कैसे लेना है, इससे बेहतर, मेरे से बेहतर तो आप ही जानते होंगे, मेरे से बेहतर तो अब आप ही जानते होंगे कैसे लेना है। बोले सर ऊपर 2 आएंगे, अब किसको ले, अब बताओ ना मेरे को। बोले सर उस वक्त आपने बोला कि पिताजी और बेटे, यहाँ पे तो सब पिता हैं, यहाँ पे तो सब बेटे हैं, अब बताओ हम क्या करें? तो मेरे भाई न्यूक्लियन बोल रहा है यार मैं नाभिक में हूं, मैं गोले में रहता हूं, मैं अलग से एक पार्ट बना के चल रहा हूं, तो मेरे को पहले आने दो ना भाई। बेरियन में न्यूक्लियन और हाइपरॉन 2 होते हैं। न्यूक्लियन बोल रहा है मेरी तो फैमिली अलग है यार, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो पूरे एक फैमिली के आदमी हो, तो तुम सारे नीचे आ जाओ, और मैं यार अकेला हूं, मेरे को ऊपर रहने दो। मैं दो लोगों की फैमिली है, हमें अलोन में रहने दो, हमें ऊपर वाला फ्लैट दे दो, नीचे आप गाजर मूली बेचो, वो बेच लेना। तो फिर न्यूक्लियन को ऊपर रख दिया, जस्ट उसके विपरीत वाले नीचे आ जाएंगे, 3 वाले इधर फिट कर देंगे। अब मेरे भाई न्यूक्लियन में भी न्यूट्रॉन पहले, प्रोटॉन बाद में, आवेश के आधार पर अपन बांटते हैं। नीचे क्या आएगा? बोले 3 वाली फैमिली आएगी, यानी सिग्मा माइनस, सिग्मा 0 और सिग्मा प्लस, ये 3 वाली फैमिली आ गई। अब सर प्रोटॉन का ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, मतलब यहां पे आएगा वो -1 चार्ज वाला आएगा। इस पे 0 रहता है तो 0 के ऊपर बार कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसके नीचे आ जाएगा 0। तो कोस्केट के ऊपर नीचे तो आ गया, बिल्कुल सीधे में आ गया 0, इसके ऊपर +1, तो इसका जस्ट विपरीत अपन लेते हैं यहाँ पे, तो इसका आ गया -1। अब बोल रहा है लैम्बडा, बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, अरे पागलो तुम आदमी हो कि घन चक्कर,
अगर बात हुई थी कि अपन आठों नाचेंगे लुंगी डांस पे, तो फिर ये क्या मतलब है? आप सब जच रहे हो, मतलब सब ने अपनी फील्डिंग जता ली, मेरे को अकेला छोड़ दिया। मतलब मैं अगर सिंगल रह गया, मेरी शादी नहीं हो पाई, तो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे? फिर सिग्मा जीरो, बोले ये जीरो वाला मतलब भोला आदमी होता है। देखो आप देख लेना, क्लास में जिसके मार्क्स कम आते हैं ना, वो थोड़ा भोला होता है। इंटरेस्ट मतलब उसके इंटरेस्ट जोन में वो हर किसी से प्यार करता है, हर किसी को चाहता है। अब प्यार को नेगेटिव वे में मत लेके जाना, ठीक है? वो हर किसी को चाहता है, वो हर किसी से अच्छे से बात करता है। और जो जिनके पास कुछ ना कुछ होगा, या तो बिल्कुल गर्त में होगा या बिल्कुल ऊपर होगा, उसके घमंड तो रहेगा। अरे 94 वाले के घमंड तो रहेगा, अपने जीरो है, किस बात का घमंड? तो अपन तो घमंड नहीं करेंगे। तो सिग्मा जीरो कहेगा भाई भाई आजा आजा एडजस्ट कर लेते हैं, तो एडजस्ट कर लिया। लैम्डा जीरो, तू भी जीरो मैं भी जीरो, दोनों ढंग से नाचेंगे बीच में। तो ये दोनों क्या करेंगे? फिरकी बना के ढंग से नाचेंगे। अब देखो, अब बात ये आती है, बोले सर आवेश, यहाँ पे देखो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों का आवेश हो गया जीरो। इन सब के ऊपर जीरो चार्ज है, न्यूट्रॉन पे भी तो आवेश जीरो ही होता है, तो चार्ज जीरो आ गया। इन सब के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर और सिग्मा प्लस के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो चार्ज कितना हो गया भाई? +1 चार्ज हो गया। चार्ज कितना हो गया मेरे भाई? +1 चार्ज हो गया। बोले सर बात समझ में आई। फिर I3 की बात करें, तो मैंने एक बात आपको बताई, I3 का मतलब यहां से जीरो, इधर आओगे तो प्लस का 1/2 बढ़ेगा, यानी प्लस का 1/2 हो गया। और इधर आओगे तो I3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1/2। इधर जाओगे तो आधा घटेगा, इधर जाओगे तो आधा बढ़ेगा। और यही मेसोन में होता है, बेरियन में भी यही होगा। सर स्ट्रेंथनेस और बता दो, मजा आ जाएगा, कमाल का वीडियो हो जाएगा आप वाला। चलो ठीक है भाई, स्ट्रेंथनेस और देख लेते हैं। स्ट्रेंथनेस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी जीरो हो रहा है, सिर्फ जीरो कर देते हैं, पागल है क्या? फिर बेरियन और मेसोन में कुछ तो अंतर है भाई। स्ट्रेंथनेस यहाँ पे याद कर लेनी है। बोले इसकी स्ट्रेंथनेस -1 होती है। बोले वाह, रटवा रहे हो? नहीं भाई, कुछ चीजें होती हैं जो फिजिक्स में याद कर ली जाती है। तो सिग्मा या लैम्डा की किसी की आपको स्ट्रेननेस याद होगी ना, किसी एक पार्टिकल की स्ट्रेननेस याद रख लेना है -1। बाकी कंसेप्ट सिंपल है। ऊपर जाओगे क्या होगा भाई? एक बढ़ेगा, मतलब -1 + 1 जीरो हो गया। नीचे जाओगे एक घटेगा, यानी स्ट्रेननेस इधर हो गई -2। और ये तो आपको पता है कोस्केट की तो -2 होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जीरो होती है, इन सब की -1। एक चीज आपको याद करने की थी, वो आपकी ये वाली थी, स्ट्रेंथनेस का वैल्यू बीच वाले का -1 होता है, उसमें जीरो आया था। ऊपर जाओगे एक बढ़ेगा, -1 में एक ऐड करोगे जीरो। नीचे जाओगे एक घटेगा, -1 पहले था, एक माइनस और करोगे -2। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेंथनेस। ये क्या हो गई? आपकी स्ट्रेंथनेस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर। सर वाई वाला, तो y = b + s, y = b + s यहां पे लिख देते हैं, y = b + s। क्या ये बेरियन पार्टिकल है? बिल्कुल सर, बेरियन की तो बात करें, मतलब +1 आएगा, तो y = क्या हो गया? 1 + s का मतलब 1 हो गया इधर, y का मतलब हो गया यहाँ पे 1 + -1 हो गया 0, और y का मतलब हो गया इधर -1। तो ये आप y का वैल्यू भी निकाल लोगे, आप y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे भाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे इस वाले बेरियन जो अपनी सारणी है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी परेशानी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। और जाते जाते एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पार्टिकल सारणी है, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना इसका। एक बार आप इसका रिवाइज करोगे तो एक बहुत ही शानदार आपका ये रिव्यू भी मिलेगा और एक बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और बाकी इसमें कोई भी चीज हार्ड नहीं है, कोई भी चीज हार्ड नहीं है यार, किस बात की देरी है, बस अपन को पढ़ते रहना है। एक बार रिव्यू कर लेना। मेसोन की जैसे ही बेरियन बनी है, थोड़ा बहुत पार्टिकल्स में चेंजेस है, तो वो अपन देख लेंगे। और जाते जाते एक पंक्ति मेरे को और ध्यान आ गई, मैं कहना ही चाहूंगा कि सक्सेस यानी सफलता मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखोगे कि सक्सेस अब हमेशा मेहनत करने वालों पे फिदा होती है, तो मेहनत अपन को करते जाना है। सक्सेस को एक बार फिदा हो जाने दो, फिदा होगी तो मजा बहुत आएगा। जब आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में आप देखोगे, पार्टिकल फिजिक्स में बटे में बटे,
पार्टिकल फिजिक्स में, अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में बटे, तो उस वक्त आपको जो मोटिवेशन मिलेगा, उस वक्त जो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, उस वक्त आपका जो जुनून होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए भाई, बस मेहनत जारी रखना। 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे की स्टडी, 1.5 घंटे का मटेरियल, और फिजिक्स में बटे। और क्या चाहिए? इससे बड़ा और इससे भयंकर कोई मोटिवेशन हो सकता है जिंदगी में? कभी नहीं होगा। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।